अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है। कसम से ये सच है। और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम जिसका नाम है कसौटी ऑनलाइन, जहां दो दोस्त आते हैं, कभी कभार दोस्त नहीं भी होते लेकिन आते जरूर हैं। 20 सवालों के अंदर शख्सियत पूछते हैं और फिर थर्ड राउंड वो मेरे साथ खेलते हैं जहां होता है ये नहीं मगर सडन डेथ के अंदर एक हमारे पास विनर आता है जिसको मिलती है हमारी वर्चुअल ट्रॉफी। ख़वातीन और हज़रात, हमेशा हम उन लोगों को बुलाते हैं जो कैमरे के आगे होते हैं। नॉर्मली मेरी कोशिश होती है उन लोगों को मैं कसौटी पे बुलाऊं जिनसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा हो या मैं इंस्पायर्ड हूं। दोस्त यार तो आते रहते हैं लेकिन बहुत कम मुझे मौका मिलता है एक ऐसी शख्सियत को बुलाने का कि जिनसे वाकई ही मैंने कुछ सीखा। आज हमारे शो में दो ऐसी शख्सियत को मैंने दावत दी है जिनसे वाकई मैं इम्प्रेस्ड हूं, क्योंकि उनका काम खूबसूरत ही नहीं बल्कि यादगार जरूर होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम टॉकिंग अबाउट टुडेज एपिसोड व्हिच इज डायरेक्टर्स स्पेशल। दो ऐसे दोस्त जिनका सफर एक साथ शुरू हुआ और शुरू होते होते ऐसी जगह पे पहुंचा कि अब पाकिस्तान के बड़े डायरेक्टर्स में इन दोनों का नाम आता है। संगे मरमर, समी, एहदे वफा। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम सैफी हसन एंड एहतशामुद्दीन। अस्सलामु अलैकुम। आदाब आदाब सर, आदाब आदाब। बड़े डायरेक्टर्स, बड़े लोग आज हमारे इस छोटे से नन्हे मुन्ने से प्रोग्राम में आए हैं। सफ़ी भाई, आपसे मतलब शुरू करेंगे। माशाल्लाह इतने बड़े बड़े ड्रामे बनाए और ऊपर से अदाकारी का शौक भी आप रखते हैं। आप दोनों में एक जो चीज़ बहुत कॉमन है कि आप दोनों के अंदर एक अदाकार भी छुपा हुआ है। To be or not to be. तो ये अदाकारी पहले आई थी या हिदायतकारी पहले आई थी? अदाकारी पहले आई थी। हम दोनों थिएटर साथ करते थे। एक शाम मुझसे सीनियर है, मैंने बाद में ज्वाइन किया 90s मिड 90s वाली बात नहीं ना, हम लोग समझते हैं बराबर हैं, तो चले ठीक है ना, कोई मसला। अच्छा ठीक है। सीनियर सिटीजन वाली बात आप क्यों ले आए? नहीं बराबर ही है, तकरीबन बराबर ही है, वो साल 2 साल आगे पीछे। फिर हम थिएटर करते करते हमें अदाकारी का अल्लाह मैंने मौका दिया और हमने जाके पीटीवी एकेडमी से हिदायतकारी पढ़ी, फिर हम हिदायतकार बन गए। इस तरह से वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। और एहतशाम भाई, आपके साथ भी यही हुआ? जी बिल्कुल, अदाकारी से ही शुरू हुआ था। वैसे तो सबसे पहले मैं वो रीडिंग करता था, मतलब कंटेम्प्रेरी, प्रोज, पोइट्री मुख्तलिफ जगहों पे। तो वो वहाँ से किसी ने, मतलब हमारे एक तकरीब थी तो उसमें खालिद और शीमा शरीक थे। उन्होंने कहा यार तुम पढ़ते अच्छा हो तो तुम हमारे थिएटर क्यों नहीं करते? पर फीस बड़ा ठेठ। मैं थिएटर करने चला गया। उनका मैंने कहा मैं तो आना है, मैंने थिएटर करना। आज आप लोगों की दोस्ती जो है वो आमने सामने आने वाली है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के साथ कसौटी खेलेंगे और कसौटी के रूल्स आप लोगों को बहुत, मेरे से बहुत अच्छी तरह आप लोगों को मालूम है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सैफी वर्सेस एहतशामुद्दीन स्टार्ट्स नाउ। तो जिस शख्सियत को आपने पूछा है साहब साहब, वो यकीनन कोई खातून ही होंगी। क्यों भाई? जी नहीं, वो हयात है। ऑलराइट। जी बिल्कुल हयात नहीं, सॉरी हयात नहीं। वैसे वो हयात नहीं है, उनका काम, उनकी शख्सियत जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी। समझ गया आप, मतलब उसको घुमाने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया कि वो जज्दे खाकी जो था वो सुपुर्दे खाक हो चुका है। वो सुपुर्दे खाक हो चुका, बिल्कुल। मुसलमान शख्सियत? जी बिल्कुल, मुसलमान शख्सियत। बर्रे आज़म एशिया से ताल्लुक रखते थे? सगीर से ताल्लुक है जी एशिया। तो तो क्या उनका जो इंतकाल हुआ था वो पिछले 50 सालों के दौरान हुआ है? जी नहीं। क्या पिछली सदी में कहीं उनका इंतकाल हुआ है? जी नहीं। ये फिर यानी पिछले 150 बरस? जी नहीं। जैसे भी
नहीं नहीं डेफिनेटली। अच्छा एहतिशाम भाई, मुझे थोड़ी सी बहुत समझ आ पुरानी बात है, कितने ज्यादा भाई, पिछली सदी तो पार कर गए हम। मतलब आप सैफ हसन, आपने मुझे फंसाया है बुरी तरीके से। क्या बात किसी बादशाह या हुक्मरान को पूछा है आपने? हुक्मरान तो नहीं रहे, लेकिन हाँ बादशाहों से निस्बत कह सकते हैं, बिल्कुल बादशाहों से निस्बत रही। हाँ 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 हाँ, बादशाहों से निस्बत से मुराद आपकी दरबार शाही का हिस्सा या कोई मनसब वगैरह हुआ करता था? उस जमाने में दरबार शाही में मनसब दिए जाते थे, तो क्या मनसब कभी मनसब भी रहे उनके पास? यकीनन रहे होंगे, उनके खानदानी ताल्लुक था दरबारों से। वाह 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 वाह, जिंदाबाद एहतिशामुद्दीन, जिंदाबाद। अच्छा, तो क्या वजह शोहरत जो है वो शायरी? बिल्कुल, शायरी भी वजह शोहरत है, बिल्कुल। वाह 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 शायरी वाह वाह वाह, वजह- ले आए हैं। अहले मजार हैं, मतलब जाहिर है, तो इंतकाल हो चुका मशहूर आदमी है, मुसलमान थे तो अहले मजार तो होंगे। मजार क्या बर्रे सगीर के उस हिस्से में वाक़ है जो पाकिस्तान में? जी नहीं। ये मतलब यहाँ नहीं है, यानी कि बर्रे सगीर में वो हिस्सा जो कि हिंदुस्तान में आता है। तो क्या मजार दिल्ली में है? जी हाँ, जी हाँ। नक्श फरियादी है किस शोखिए तहरीर का, कागजी है पैरहन किस पैकर तस्वीर का। जी ये शेर उनका है। जी, मैं समझ गया था कि आप वहीं जा रहे हैं, और अहमद भी समझ रहे थे कि आप वहीं जा रहे हैं, और इसका जवाब है नहीं। जी नहीं, ऐसा नहीं है, शेर उनका नहीं है। ओके ट्विस्ट। ओके ओके, अहमद साहब, एक और दूसरी एक चीज आती है ध्यान में। हाँ, शायरी के अलावा जो वजह शोहरत है जी वो क्या सूफी भी थे? जी जी हाँ, अच्छा, बिल्कुल। गुड। क्या 12वीं सदी और 13वीं सदी के दरमियान की कोई शख्सियत ऐसी नाबगा रोजगार? हाँ, 12वीं सदी तो नहीं, हाँ 13वीं सदी, बिल्कुल बिल्कुल 13वीं सदी। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली वही टाइम ही रहा है, हाँ वही टाइम, बिल्कुल। तो 13वीं सदी के की एक ऐसी शख्सियत जो कि सूफी भी और जो कि शायर भी, कव्वाली का जो जी फन हाँ, है, बिल्कुल सही, बिल्कुल वो सही। उन्हीं की इजाद में आता है। जी जी जी, कहा यही जाता है, कहा यही क्योंकि कोई बहुत सनद नहीं है, लेकिन कहा यही जाता है। मतलब मौसीकार भी थे और बड़े साजबाज हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हजरत अमीर खुसरो साहब को पूछा है वाह साहब, वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब पहुंचा। राउंड 2 स्टार्ट्स नाउ। तो आपने जो शख्सियत पूछी है, क्या मर्द या औरत? मर्द। मर्द। जिंदा या मुर्दा? जिंदा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको जिंदगी दे, सेहत दे। तो क्या उनका ताल्लुक बरे सगीर हिंदू पाक से? जी, बरे सगीर हिंदू पाक से। अच्छा, पाकिस्तान से ताल्लुक है उनका? जी जी, बिल्कुल पाकिस्तान से ताल्लुक है। अच्छा, क्या वजह शोहरत शायरी? अच्छा, ये जो ना ट्रिकी है, शायरी एक हद तक जो वजह शोहरत है वो शायरी की निस्बत से भी। ठीक है, तो आप बस ये कह सकते हैं कि शायरी इज पार्ट ऑफ इट, कि हाँ एक वजह ये भी है। बिल्कुल, एक वजह ये भी है। अच्छा, ये बताइए कि क्या उम्र 50 साल से ज्यादा? जी। 50 साल से ज्यादा।
आप इस वक्त पाकिस्तान से बाहर रहते हैं? नहीं, अभी तो पाकिस्तान में रहते हैं। वजह शोहरत अदाकारी है? अगर अदाकारी भी है। बस ठीक है ठीक है। अदाकारी भी है, क्या उम्र 70 साल से भी ज्यादा? जी, मैं 70 साल से भी ज्यादा मैं पहुंच गया हूँ। आप पहुंच गए? जी। अच्छा, पाकिस्तानी ड्रामों से कोई ताल्लुक है उनका? पाकिस्तानी जो ड्रामे, हम टेलीविजन ड्रामों से, या पाकिस्तानी फिल्मों से कोई ताल्लुक है? फिल्मों से कह सकते हैं, ड्रामों से। पाकिस्तानी ड्रामे, अगर आप टेलीविजन की बात कर रहे हैं तो टेलीविजन की बात कर रहा हूं, बिल्कुल। अच्छा, टेलीविजन। क्या उन्होंने हॉलीवुड की कोई फिल्म की हुई है? जी। हॉलीवुड की फिल्म की हुई है? अच्छा, ओके, अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट, मैं भी पहुंचाऊं कहीं। एक मिनट, पाकिस्तान से ताल्लुक है, 70 साल, क्या 80 साल से भी ऊपर के? ओ, आपने उनको जी। रिश्ता भेजना, आप उनकी उम्र के पीछे पड़ गए। अरे सर, मुझे शुरू करना है, स्ट्रीमलाइन करना है। अच्छा, हाँ। बताए कि 80 साल से भी ऊपर। अच्छा ठीक है, क्या थिएटर से ताल्लुक है? थिएटर से? जी हाँ, थिएटर से। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि अगर थिएटर से ताल्लुक है तो क्या थिएटर की तदरीस से भी उनका ताल्लुक है? जनाब, अच्छा, जनाब। ठीक है। क्या उनके दाएं गाल पे दिल है? अच्छा, तो क्या वो अपनी तहतुल लफ्ज की वजह से बहुत मशहूर है? उनकी तहतुल लफ्ज जाहिर है, मतलब वो तहतुल लफ्ज मशहूर, मतलब मर्सिया खानी और नज़म खानी, और इसके लिए वो मशहूर हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत मशहूर। मर्सिया खानी, नज़म खानी, हर तरह का लिटरेचर, अदब। तो फिर आपने जनाब, आखिरी सवाल कर देता हूँ, क्या वो नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के रूह रवा है? बानी और रूह रवा से वहाँ के रूह रवा हैं। आप बिल्कुल पहुंच गए। और जी। पहले भी बड़े उनके मतलब काम रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अब आप पहुंच ही गए हैं उधर। आप नाम ले लें तो फिर आगे बात करें। ऑफ कोर्स, जहाँ मुहिउद्दीन साहब को पूछा है। क्या मुहिउद्दीन साहब? अच्छा जी। चलिए जी, शुरू करते हैं, आइए। अहमद साहब, मर्द? जी सर, मर्द हैं। जिंदा? नहीं, अब वो हयात नहीं है। उनको इंतकाल किए तकरीबन कोई 50 साल गुजर चुके हैं। 50 साल, जी 50 साल से ज्यादा। शख्सियत का ताल्लुक एशिया से? एशिया से उनका ताल्लुक बहुत स्ट्रॉन्ग नाता रहा। हालांकि वो एशिया के नहीं थे, लेकिन उनका ताल्लुक एशिया से रहा। और एशिया में बरे सगीर से जाहिर है? बरे सगीर, हाँ नहीं, ये पाकिस्तान इंडिया से नहीं था उनका ताल्लुक। नहीं था, बरे सगीर उन तो पाक से नहीं था। ठीक है। अगर अच्छा, के आसपास में ही ताल्लुक था इनका। फनून लतीफा से ताल्लुक था उनका। चलो मैं थोड़ा सा यहाँ इसको कर देता हूँ। लिखाई उन्होंने की है अपने ज़माने में, लेकिन फ़नून लतीफ़ा से नहीं मैं कहूँगा। क्या वजह शोहरत गुलकारी? जी नहीं, गुलकार भी नहीं थे। गुलकारी भी नहीं थी। अच्छा, क्या वो जो दफन है वो क्या एशिया में दफन है? मदफून मज़ार जो भी है उनका? नहीं, मेरा ख्याल है वो एशिया में नहीं है, क्योंकि उनकी डेथ जो है वो एशिया में नहीं हुई। तो क्या उनकी डेथ जो है वो यूरोप में कहीं हुई और वहीं दफन है, यूरोप साइड पे? जी, उसी साइड पे दफन। अच्छा, अगर यूरोप में दफन हुए हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि क्या इंग्लिस्तान में दफन है? नहीं, इंग्लिस्तान नहीं, मैं कहूँगा इंग्लिस्तान में नहीं है। नॉट यूके की किसी साइड में दफन नहीं है वो। तो क्या 100 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका हो? जी, 100 साल से भी ज्यादा। 100 साल से भी 100 ज्यादा। साल से भी ज्यादा का अरसा हो चुका है। अच्छा, क्या कोई मजहबी शख्सियत, किसी लिहाज से मजहबी शख्सियत?
नहीं, मजहब से नहीं। अच्छा, सोशल वर्क से कोई ताल्लुक उसका, कोई सोशल वर्क से का ताल्लुक। तो क्या ये क्या मतलब आप कोई तारीखी को 500 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है? जी 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 जी, मैंने तो बहुत कह दिया आपको। अच्छा, ओ हो, अच्छा। क्या कोई फलसफी थे? फिलोसोफर नहीं मैं कहूंगा, नहीं फिलोसोफर नहीं, नहीं। थे। अच्छा जी, 15 सवाल हो गए। मैं अब आपको एक हिंट दे रहा हूँ। फिल्में भी बनी हुई हैं, इन पे किताबें भी बहुत लिखी हुई हैं और इनके ऊपर ड्रामे भी बड़े बने। क्या कोई साइंस से ताल्लुक था इनका? साइंस से? इन्वेंटर थे, आप कह लें कि इन्वेंटर थे। अच्छा, क्या सॉरी, एक सवाल और जाया करूं इस्हाम भाई, मैं कहीं जा रहा हूं। हाँ, क्या सवाल जाए तो जवाब मैं दे दूंगा, तुम सवाल जाया करो। It's the one and only Eagle Double G. फलकियात से कोई ताल्लुक था इनका? फलकियात मतलब आसमानी साइंसों से कोई ताल्लुक, सितारों से और एस्ट्रोलॉजी नहीं, एस्ट्रोलॉजी नहीं। एस्ट्रोलॉजी। वो वास्को डी गामा की बात तो नहीं कर रहे हैं आप? अरे करीब हैं आप, करीब हैं, वास्को डी गामा नहीं। अच्छा, एक मिनट, मार्को पोलो। आज के हमारे विनर जो हैं वो हैं मोहम्मद एहतशामुद्दीन साहब। इत्शामुद्दीन। ये बड़े फख्र की बात है कि आप दोनों आए हैं मेरे शो पे और मेरी उर्दू में इजाफा हुआ। अरे वाह, क्या बात। खातिर खा इजाफा हुआ है। इजाफा हुआ है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरी उर्दू ताज़ा हो गई। थैंक यू वेरी मच एहतशाम भाई एंड सैफी भाई, आप लोगों के साथ कसौटी खेल के वाकई मुझे पुरानी कसौटी की याद आ गई और जितनी आपने खूबसूरत बातें की, थैंक यू सो मच सर। उम्मीद है आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आया होगा, उतना ही लुत्फ आया होगा जितना इन दोनों दोस्तों को मेरे साथ खेल के आया। ख़वातीन और हज़रात, अपनी दुआओं में याद रखें और हाँ, एक दूसरे का भला ज़रूर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।